वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थी मित्रों, once again most welcome to my YouTube channel Math and Science with Chandan sir. Today we are going to study about the matters. This topic is related to standard 9th chapter 1 matter in our surrounding. As you know that we see a large variety of objects with different size, shapes and textures in our surroundings. All objects, in fact everything in the universe, is made up of materials which scientists have named them matters. बात को सही समझ में, हम लोग अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग में डिफरेंट शेप, साइज, टेक्सचर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये मटेरियल के बने हुए हैं. इसी मटेरियल को साइंटिस्ट लोगों ने मैटर्स कहा. इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को इस वीडियो के ज़रिए जानकारी मिलेगी. So let's start. First one, what is matter? Definition of the matter. Then you see, matter is anything that has mass, occupies space and can be felt by our one or sense organs is called matter. क्या कहा गया है इसमें? दो तीन बातें खास के पॉइंट आउट करने वाली बात है. सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोटिस करना है वो है मास. सेकंड जो आपको नोटिस करना है वो है ऑक्युपाइज स्पेस. एंड थर्ड वन जो आपको नोटिस करना है वो है फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन. फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स. ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है. मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है. फर्स्ट थिंग, द मैटर इज एनीथिंग, यानी कोई भी चीज़ उसको आप मैटर कह सकते हो. दैट हैज़ मास, जिसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए. ऑक्युपाई स्पेस, कुछ ना कुछ जगह वो ऑक्युपाई करना चाहिए. एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, आप किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हो? या तो आप देख के करोगे, या फिर किसी की आवाज़ सुन के आप पता लगा लेते हो कि अरे ये तो मेरा दोस्त हरी है, गोपाल है. तो कैसे पता किया? आप किसी भी चीज़ को देख के बता देते हो, सर ये चौक है, डस्टर है, बुक है, ये ब्लैक बोर्ड है. तो कैसे? सी. तो सेंस ऑर्गन का ही इस्तेमाल करके हम सब कुछ का पता लगाते हैं. तो हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं तो आपको पता ही है, लेकिन तो भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, बताता हूँ आपको कि फर्स्ट सेंस ऑर्गन आपका है आई. आई का वर्क क्या होता है? तो आई टू सी. सेकेंड वन ईयर, ईयर टू हियर. थर्ड वन नोज, नोज टू स्मेल. फोर्थ वन टंग टू टेस्ट. एंड फिफ्थ वन स्किन टू टच और फील. दीज आर आवर सेंस ऑर्गन्स. तो हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी मैटर को जो आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंस ऑर्गन, दिस सेंस ऑर्गन्स. पहले भी मैंने कहा कि वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स इन आवर सराउंडिंग्स. ऑल ऑब्जेक्ट्स, in fact everything, anything in our universe is made up of materials which scientists have named matter. In short form, we can say that
we can define matter that matter is anything that has mass and occupy space. आप अगर यहाँ तक भी बोलोगे ऑक्यूपाई स्पेस तो भी चलेगा, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा डेफिनेशन आपको बोलने की ज़रूरत पड़े। आप इतना ही कहेंगे तो भी सही होगा कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास ऑक्यूपाइज स्पेस, बस इतना ही आप उसको मैटर कह सकते हो। अब जब मैंने कह दिया है कि कोई भी चीज़ मैटर है तो एग्जाम्पल देने की ज़रूरत रह गई है क्या? आपके घर में क्या मटेरियल्स की कमी है, मैटर्स की कमी है? टेबल, चेयर, टीवी, जो भी आप देखते हो, जो भी आप सुनते हो, जो भी आप टच कर सकते हो, वो सभी के सभी क्या हो जाती हैं, जिसका आप टेस्ट ले सकते हो, जिसको आप इन 5 सेंस ऑर्गन्स जो आपको मैंने बताए, इस सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो सभी के सभी मैटर्स हैं, वो सभी के सभी मटेरियल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस मॉडर्न साइंस ने हमें इसके बारे में बताया। हमारे जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इसके बारे में पहले से बता रखा है। इसी के रिगार्डिंग हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो एंशिएंट जो फिलोसफर्स थे उन्होंने जो अपनी फिलॉसफी बताई थी, है ना, थ्योरी बताई थी, उसके रिगार्डिंग क्लासिफाई करना, और सेकंड कि मॉडर्न साइंस के रिगार्डिंग उसको क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू नाउअडेज। तो देखिए क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाई मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये जो एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या किया, 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में बताया कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स is made up by these 5 basic elements, either they are living beings or non-living beings, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो इसी 5 से मिलके बना है। these 5 कौन से 5 से, है ना, called the पंच तत्व। इस 5 को उन्होंने क्या बोला, पंच तत्व। तो ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो these are air, water, earth, sky and fire। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पंच तत्व कौन कौन से हैं तो आप कह सकते हो, बता सकते हो, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। तो ये जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, एंशिएंट इंडियन फिलोसफर थे, उन्होंने यही कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, आइदर लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, they are made up of these 5 basic elements which are named by them is panch tattva. These are air, water, earth, sky and fire. Now second, according to the modern science, these matters are classified in 2 ways, in physical and in chemical ways। तो देखते हैं इसके बारे में। Nowadays matter is classified into groups according to their physical properties and chemical nature। आजकल जो हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं किसी भी मैटर को, वो किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं? उनके फिजिकल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और उनके केमिकल नेचर के रिगार्डिंग। आपको मैं कुछ एक वर्ड्स बताता हूँ, शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा। वो वर्ड्स क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपने सुना होगा। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट कुछ और बातें बताता हूँ आपको केमिकल नेचर के रिगार्डिंग, हम कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं।
इस लेसन में तो खैर हमें सॉलिड लिक्विड गैस के फिजिकल नेचर के बारे में ही पढ़ना है, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर्स के बारे में ही इस लेसन में, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल नेचर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी केमिकल नेचर में कैसे क्लासीफाई करोगे, किसमें क्लासीफाई करोगे वो देख लो। फर्स्ट वन, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपने देखा कि एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स, एवरीथिंग इज मेड बाय 5 बेसिक एलिमेंट known as Panch Tattva. And nowadays, according to the new science, these matters is classified into groups according to their physical properties and chemical nature or chemical properties. For example, according to the physical property, the matter is classified into 3 kinds. First one is known as solid, second one is liquid, and third one is gas. According to the chemical properties, these are classified into also 3 kinds: element, compound, and mixture. Okay? Now, the physical properties of the matters. इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल और केमिकल में क्या है? जनरली अगर आप देखो तो ऊपर से जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो फिजिकल नेचर, जो उसका इंटरनल प्रॉपर्टीज है वो आपका केमिकल नेचर। ठीक है, तो फिजिकल नेचर क्या है? तो फर्स्ट वन कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स which differ in shape, size, nature from other type of matters. जितने भी मैटर्स है वो सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल्स से ही बना हुआ है। दूसरे जो मैटर होंगे वो दूसरे टाइप के मैटर्स से बने होंगे, उसका जो पार्टिकल्स होगा वो अलग होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये आपकी टेक्स्ट बुक या फिर ये आप 2 चौक मैंने रखा है ना, अलग अलग कलर है। ठीक है, तो दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग होंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि जितने में आपके मैटर्स होते हैं, अगर वो मैटर्स डिफरेंट हैं तो उनके पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग अलग होगी, उसकी साइज़ अलग होगी, उसकी शेप अलग होगी, उसका नेचर अलग होगा, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है, दोनों मैटर्स ही हैं लेकिन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टीज़ है, नेचर है, वो डिफरेंट है। ये फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है ना, कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स विच डिफर इन शेप, साइज एंड नेचर फ्रॉम डिफरेंट अदर टाइप ऑफ मैटर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यानी कहने का मतलब ये इतना छोटा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, डे में तो नहीं लेकिन नाइट में आप लोग अगर कभी भी अपने पापा के साथ या किसी भी तरह के 2 व्हीलर 4 व्हीलर किसी भी बाइक पे अगर आप गए होंगे और उसकी हेडलाइट अगर चालू होती है और आगे से कोई ट्रक या कोई गाड़ी अगर निकल जाती है तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। अदरवाइज जनरली वो डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा, आप लोगों ने जैसे कि डस्टर वगैरह होता है ना, तो डस्टर काफ़ी अगर मिटाते हैं तो वो आपका क्या होता है, डस्ट उसमें जमा हो जाता है, तो आप बाहर जाके उसको साफ़ करते हो, है ना, तो वो भी डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं। वो पार्टिकल्स किसके हैं? चौक के ही तो हैं। तो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। यहाँ पे मैटर्स के बारे में जानकारी पूरी होती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, कि अब चूँकि मैटर बना किससे है? पार्टिकल्स से, तो पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, शोऊंगा।
जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।